अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करेंगे। तो हमें क्या है, कंपोजिशन ऑफ कंसनट्रेट मिक्सचर पढ़ना है। यानी कि कंसनट्रेट जो हमने बोला, कंसनट्रेट में हमने क्या बोला कि वहाँ पे बहुत सारे फीड्स को मिक्स करते हैं, फिर वो फीड दिया जाता है एनिमल को। अब यहाँ पे बोलते हैं कि चलो जी, अगर हमने एक कंसनट्रेट लिया, उसमें किस किस चीज़ों का मिक्सचर होता है, यानी कौन कौन सी चीज़ें होती है। ये टेबल जो है यहाँ पे, उसमें ग्रेन्स होते हैं, ऑयल केक्स होता है, एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट्स यानी कि जो जो भी हमें ब्रान वगैरह एंड प्रोडक्ट हमें निकलता है, उनको मिक्स करते हैं, मिनरल्स को मिक्स करते हैं, विटामिन्स को करते हैं, सॉल्ट को करते हैं, और हमें एंड पे मिलता है एक कंसनट्रेट। तो ये टेबल उसी के रिलेटेड है कि एक कंसनट्रेट मिक्सचर में क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है। उसके बाद स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग कंसनट्रेट मिक्सचर एट फार्म लेवल, यानी कि एक फार्म लेवल पे एक फार्मर को अगर एक कंसनट्रेट देना है एनिमल को, तो वो कैसे उसका मतलब वो कैसे प्रिपेयर करेगा। ठीक है। पहले ही वो देखेगा कि कैलकुलेट द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ द वेरियस इंग्रेडिएंट्स। ठीक है ना, क्वांटिटी देखेगा इन्हीं अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हमने बोला, मिनरल्स है, विटामिन्स है, ग्रीन्स है, ऑयल केक एट्सेट्रा। ठीक है। उसके बाद इन सब को एक साथ ग्राइंड करना है। ठीक चा, यम गसन ग्राइंड यानी ये पाउडर बनेंगे। ठीक है। उसके बाद इन सारों को मिक्स करना है, यानी मिक्स अत तरीक़स मस करूँ कि ये इक्वली सब कुछ मिक्स होना चाहिए, कोई एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ अलग नहीं रहनी चाहिए, मिक्स सब कुछ होना चाहिए, ताकि जो कैटल है वो सारी चीज़ें खा सके। ठीक है। उसके बाद मिक्स को इस्तिमपत हो गुंजाए स्टोर करे। ठीक है, स्टोरेज एरिया में डालना, और उसके बाद जब ज़रूरत पड़े तब एनिमल्स को देना। यानी ये फार्म लेवल पे एक फार्मर कैसे कर सकता है। उसके बाद स्टोरेज ऑफ एनिमल फीड, यानी कि ये फीड अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा कि फीड क्या होता है, क्या क्या फीड देते हैं, किस में क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। अब है कि ये फीड जो है ये फीड जब एनिमल को चाहिए उसी टाइम लाते हैं और देते हैं, नहीं, बल्कि हम पहले से ही स्टोर करके रखते हैं एनिमल्स के लिए फीड, है ना। जैसे ह्यूमंस का देखते हो आप, हम भी अपने लिए फूड स्टोर करते हैं, फिर जब चाहिए होता है तो हम फिर यूज़ करते हैं, फ्रिज में रखते हैं तो उसमें सेफ़ रहता है, फिर जब चाहे तब खा सकते हैं। अब एनिमल्स के लिए फ़ीड है, उसके लिए भी एक स्टोरेज सिस्टम में हमें कहाँ पे कैसे स्टोर करके रखना चाहिए इस फीड को। अब कुछ फैक्टर्स है जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, उसी हिसाब से हमें स्टोरेज करनी चाहिए। स्टोरेज मतलब स्टोर करना चाहिए कहीं पे फीड को। पहले है साइट सिलेक्शन, यानी कि स्पेशल जगह सिलेक्ट करें, वो जगह जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एक तो वो ऊंचाई पे होनी चाहिए, और वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ना कि लीकेज सिस्टम हो, कहीं पे पानी वगैरह लीक हो तो हमारा फीड ख़राब होगा, वहाँ उस पर इंसेक्ट्स पेस्ट अटैक करेंगे। ठीक है। हमें उस जगह यहाँ उस जगह हमें स्टोर करना है यहाँ जहाँ पे धूप पड़े, जहाँ शेडो ना हो, है ना। और वहाँ पे चूहों का खतरा नहीं होना चाहिए, इंसेक्ट्स का नहीं होना चाहिए, इन सब से हमें फ्री रखना है। ऐसी जगह हमें स्टोर करना है अपने फीड को। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज, इसका मतलब है कि ये स्टोर करूँ, यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्टोरेज फीड शुड बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द फीड, यानी कि जितना हमें फीड होगा, अगर हमें फीड बहुत ज़्यादा है तो उसे बहुत बड़ी जगह पे स्टोर करना है, कम है तो उसे कम जगह पे, ना कि कम होगा और उससे बड़ी जगह पे, है ना। यानी कि हमें उस जितनी क्वांटिटी देखनी है कि हमारा फीड कितना है, उस हिसाब से उसको स्टोर करना चाहिए, उसके लिए जगह निकालनी और उसको स्टोर रखना करना है। ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि इनको आपस में जगह होनी चाहिए, यानी कि डालेंगे हम बैग्स में फीड, 25 पैटर्न पर था वहाँ बैग। ठीक है। यानी कि ये बैग्स जो होते हैं इनके बीच आपस जगह होनी चाहिए। ठीक है ना। अगर इस एक जगह पे हमने एक दूसरे के ऊपर रखा, बीच में स्पेस होनी चाहिए, फिर दूसरी जगह रखना है। ठीक है। इनसे ज़्यादा नज़दीक था इनके, दूर दूर रखना है, ताकि इनमें प्रॉपर एरिएशन हो, यानी एयर सप्लाई अच्छे से हो इनमें, ना कि आत्मास गैस दम दम गैस आत गैस मॉइस्चर गैस, तो इस पर कीड़े पड़ेंगे, है ना। तो हमें दूर दूर रखना है, स्पेस रखनी है, ताकि अच्छे से इसमें एरिएशन हो।
उसके बाद क्लीनिंग ऑफ बैग्स, वो बैग्स जिनमें हमें पहले फीड डालना है उनको पहले क्लीन करना है, ठीक है। तुमसे साफ़ करें, गनी बैग्स यूज़ होते हैं या कोई और बैग करें, सबसे पहले उसको क्या करना है, उसको बॉयल करना है डिसइंफेक्टेंट में, यानी कि सॉल्यूशन में बॉयल करना है ताकि उसको किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन ना हो, और उसके बाद उसको सुखाना है, उसके बाद उसमें फीड डालना है। उसके बाद क्लीनिंग एंड फ्यूमिगेशन ऑफ स्टोरेज स्ट्रक्चर, यानी कि वो साइट, वो स्ट्रक्चर, वो बिल्डिंग जहाँ पे हमने स्टोर करना है, हमें सबसे पहले वहाँ पूरी तरीके से साफ़ सफाई करनी है, स्प्रेज करने हैं ताकि वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन नाम की चीज़ ना हो, और उसके बाद अपने फीड को स्टोर करना है। आफ्टर दैट हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, यानी कि जहाँ पे हमने ये स्टोर करना है वहाँ पे क्या है कि सगळेच हाइट पे टासून मैंने बोला, ताकि कभी भी होता है कि बारिश होती है, पानी जमा होता है या मॉइस्चर होता है, कुछ भी वाटर सीपेज, कहीं से वाटर लीक हो या ड्रेनेज अच्छी ना हो, अगर ऊंचाई पे होगा तो वहाँ पानी नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें थोड़ा हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म रखनी है। उसके बाद प्रॉपर एरिएशन, मैंने बोला कि अच्छी वेंटिलेशन, यानी कि असल पर खिड़कियों का सिस्टम रखना है ताकि अच्छे से हवा जो है वो अंदर बाहर जा सके, ठीक है ना। एंड क्लीन वेदर, बट केयर शुड बी टेकन टू अवॉइड द एरेशन इन रेनी सीजन टू, यानी कि इस तरीके से विंडो सिस्टम रखनी है, एरेशन तो होनी चाहिए यानी हवा अंदर बाहर जानी चाहिए, मगर इसका भी ध्यान रखना है कि बारिश के दौरान वो रेनी वाटर अंदर ना जाए, उस तरीके से हमें प्रॉपर एरेशन सिस्टम रखना है। अगर पानी अंदर आया बारिश का तो हमारा सारा फीड तो ख़राब हो जाएगा, है ना। उसके बाद हाइट ऑफ द स्टोर मटेरियल्स, यानी कि यूस मटेरियल फीड स्टोर करून इमेज हाइट क्या गेस आसन, ठीक है ना। ऑन ए कंक्रीट फ्लोर द फीड मटेरियल शुड बी स्टोर अप टू हाइट ऑफ 5 मीटर ओनली, यानी देखो इस पिक्चर में दिखाया है फीड हमें सिर्फ 5 मीटर की ऊंचाई तक रखना है, उससे ज़्यादा हमें फीड और ऊपर इसके नहीं रखना है। उसके बाद सेपरेट स्टोरेज फॉर न्यू एंड ओल्ड स्टॉक, यानी कि हमारे पास जो नया स्टॉक है उसको हमें अलग जगह सेपरेट करना है, और हमारे पास जो पुराना स्टॉक है उसको अलग जगह इमचन इकवटे थाविन किहीन। उसके बाद रेगुलर इंस्पेक्शन, यानी कि टाइम पे हमें रोज़ चेकअप करना है कि हमारा फीड जो है ये ठीक है, कहीं पे कोई मॉइस्चर तो नहीं है, कहीं कहीं इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, चूहे तो नहीं है ना। तो वो रेगुलर इंस्पेक्शन हमें देखना है ताकि हमारा फीड सेफ़ रहे। उसके बाद कॉमन स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज ऑफ फीड स्टफ सॉरी, यानी कॉमन स्ट्रक्चर क्या चाहसन स्टोरेज खतर, ठीक है ना। अब बोलते हैं स्टोरेज स्ट्रक्चर इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द अवेलेबल स्ट्रक्चर मटेरियल एंड टाइप ऑफ द फीड से, यानी कि स्टोरेज अगर मैं कुछ चीज़ें स्टोरेज करें, सारी खुद ज़रूरी चीज़ क्या है, पहले हमें अपना देखना है कि हमारा मटेरियल कितना है, उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि हम इसको कहाँ पे कैसे स्टोर करेंगे, ठीक है। ट्रेडिशनली फीड इंग्रेडिएंट्स आर स्टोर्ड इन कंट्री मेड स्टोरेज स्ट्रक्चर परफॉर्म फ्रॉम द लोकली अवेलेबल मटेरियल्स, हाउएवर इंपोर्टेड स्टोरेज स्ट्रक्चर आर अवेलेबल प्रेजेंटली टू स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ विद प्रॉपर प्रोटेक्शन, यानी कि दो तरीके की होती है स्टोरेज। एक हो गया ट्रेडिशनल, यानी कि हम फार्मर्स अगर कोई स्टोर करेगा, ठीक है, वो लोकली किसी चीज़ों से बना हुआ होगा, वो बिल्डिंग छोटी बिल्डिंग होगी और वहाँ पे करेगा स्टोर। लेकिन जो मॉडर्न होता है वहाँ पे क्या होता है कि प्रॉपर हाईटेक से की मदद से, हाई टेक्नोलॉजी की मदद से वहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती हैं। तो दो तरह की स्टोरेज आ गई। उसके बाद यहाँ पे नीचे एक चार्ट दिया गया है, उस पर ईज़िली समझ आएगा कि स्टोरेज स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। आगो ट्रेडिशनल लेवल, यानी घर मतलब एक फार्मर बेचारे को अगर स्टोर करना है तो वो किस किस तरीके से कर सकता है। दुयम को इम्प्रूव्ड गो कहीं इंडस्ट्रीज़ में, कहीं हाई टेक्नोलॉजी की मदद से स्टोर करना, ठीक है। देखो ट्रेडिशनल में क्या आता है, मड बिन्स आता है, ठेकाज आता है, बैम्बूज आते हैं, मेटल ड्रम्स ये वगैरह इसमें स्टोर करते हैं। बट इम्प्रूव्ड में इम्प्रूव्ड बिन्स है, ब्रिक बिल्ड गोडाउंस है, स्लॉस है, ये सब चीज़ है, ठीक है। ट्रेडिशनल मतलब वो लो लेवल की स्टोरेज, वाइल एज इम्प्रूव्ड हो गया जिसमें हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हो, जो मॉडर्न तरीके से स्टोर किया गया हो। तो ये यूनिट था हमारा फीड के बारे में कि एनिमल्स को कैसा फीड दिया जाता है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब इसी फीड को हमें कैसे कहाँ स्टोर करना चाहिए, एनिमल्स को कब कैसे कितना फीड देना चाहिए, कंसनट्रेट देना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये सेशन ख़त्म होता है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा।